Once again, this is Mansur Naqvi. I'm the president and CEO of MD Group कंपनी। दोस्तों इस वक्त हम हयात होटल के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। हयात होटल की ज़बरदस्त किस्म का आपका व्यू आप देखें, चारों तरफ रूफ टॉप में मौजूद है, यहाँ पे पूल भी मौजूद है और यहाँ पर बेहतरीन खूबसूरती मौजूद है। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम कोशिश करेंगे आपको बैंकॉक के अंदर जो जो चीज़ें हमें पसंद आएगी आपसे शेयर भी करेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन भी देंगे और हमने अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर भी की है। आज हमारा दिल किया या स्कूल से बैठे हुए थे तो हमने कहा हम आपको जो है वो आज बिजनेस की 3 टिप आपको देंगे। पहली टिप बिजनेस की आपको क्या है कि बिजनेस की पहली टिप ये है कि आपको रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, यानी रिलेशनशिप से मुराद नीड कैसे क्रिएट करनी है। अच्छा, बहुत से लोग ये समझेंगे शायद नीड क्रिएट का मतलब ये है कि आपको उससे नीड क्रिएट करके पैसे कमाना है। देखिए, मैं पैसा कमाने की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपको पहले नीड क्रिएट करनी है और उस नीड क्रिएट करने के बाद जो है आपको उससे आइदर फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट है, दोनों सूरतों में उसकी नीड को आपको रिजॉल्व करना है। देखिए, ये जो पहला स्टेप है ना, ये आपको रिलेशनशिप को आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे ही आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, आप उसके मसाइल के अंदर जाकर अगर आपके अंदर कैपेसिटी उसके मसाइल हल करने की है तो यकीनन आप उससे बेहतरीन बिजनेस रिलेशनशिप बना सकते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का ये ओपिनियन होता है कि हम लोगों को कैसे डील करें। देखिए, दुनिया में जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 29 ईयर इन कनाडा और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, कि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि दोस्तों, रिलेशनशिप बनाने के लिए ना तुम्हें कुर्बानी देनी है। रिलेशनशिप बनाने के लिए तुम्हें पेशेंस में रहना है। रिलेशनशिप बनाने के लिए तुम्हें खुद एजुकेट होना है, क्योंकि अगर तुम एजुकेट नहीं हुए तो तुम वो चीज़ नहीं ला सकते जो कि तुम्हें सामने वाले की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एजुकेशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप पीएचडी की हो आपने। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप में सब्र तहम्मुल यकीनन मौजूद हो। तो ये मेरा पहला पॉइंट है रिलेशनशिप का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहला असूल क्या है। दूसरा असूल, पहला असूल तो मैंने बता दिया आपको, दूसरा असूल क्या है कि आपको ये सोचना है कि जिस शख्स की मैं नीड को रिजॉल्व करने जा रहा हूँ वो मुझे आइदर यस कहना है या नो कहना है। दोनों सूरतों में मुझे उसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। यानी जब आप उसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि आपका यस और नो दोनों चीजें बधाई सुनी जाती हैं। यानी बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि अगर आपको कोई कहे कि तुम इस पूल के अंदर छलांग लगा दो, आप कहेंगे मुझे स्विमिंग नहीं आती है। जज्बात में होकर आप उस पूल में कूद नहीं जाएंगे। अगर आपको वो काम नहीं आता है तो आपको नो करना है। लेकिन याद रखिएगा, बिजनेस के लिए रिलेशनशिप के अंदर यस कहना और नो कहना दोनों में आपकी रिक्वेस्ट, आपकी रिस्पेक्ट है अगर आपने सही मानों में इसको सही चूज किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर आपको तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रिलेशनशिप के अंदर आपको ये है कि आपको कैसे, जब आप उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं तो आपको सेल्फिश नहीं होना है। यानी सेल्फिश से मुराद हरीनेस क्रिएट नहीं करनी है। यानी ये नहीं कहना कि बस जल्दी से जो तुमने काम करा मैंने कर दिया एंड नाउ आई विल बी अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस और नाउ आई वांट टू मेक दिस मनी। उसके अंदर आपको सब्र और तहम्मुल के साथ उसके साथ वर्क करना है। दोस्तों, जैसे ये तीनों खूबियां अपने अंदर आप जनरेट करोगे, आप बिलीव करो कि आप लोगों की निगाहों में आप एक रिस्पेक्टेबल शख्सियत बनोगे और लोग आपसे क्लोज्ड होंगे और चाहेंगे कि आपके साथ वाबस्तगी बढ़ाई जाए, यानी आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाई जाए। दोस्तों, ये तीनों बड़ी स्मॉल और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इसको गौर और फिक्र कीजिएगा। और हमारी कोशिश होती है कि वीडियो में जब भी हम आपको कोई भी आइटम लेकर आए तो हम आपको यकीनन उसके अंदर जो है वो हम कोई ना कोई नई ऐसी उमंग दें आपको, शायद आपकी लाइफ तब्दील
हो सके। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मंसूर अकेश।